सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आए मेरे बाद कोई भी नबी आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और कादियानी हजरात के लिए हिदायत की दुआ। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब मोहम्मद बाबर अफजल भट्ट साहब तशरीफ़ लाए हैं, एक और भाई हैं, दोनों को वालेकुम अस्सलाम। और आज मैं अकेला ही हूँ तो लिहाजा इसका लिंक शेयर करना अब आपके ज़िम्मे है। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम जो है ये इस हवाले से बहुत अहम है कि जो कादियानी मजहबी मामलात में कुछ ना कुछ टच रहते हैं, या इनके जो मुरब्बी हैं या मुबल्लिगीन हैं, या ये वो जिन मलंगों को घेर घूर के अपने साथ रखते हैं, वो तो चलो कादियानी को तो पता है, और जो उनके साथ चेले चांटे होते हैं वो उनको हम बताते रहते हैं कि इनके कादियानियत के अकायद क्या हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के अकायद क्या थे, उसकी शख्सियत कैसी थी, तो उनको हम बताते रहते हैं। लेकिन वो नौजवान नस्ल जो कि मज़हब से दूर है, वो कादियानी है लेकिन उनको कादियानियत की अलफ बे का नहीं पता। मज़हब से दूर होने की वजह से वो दुनियादारी के मामलात में पड़े हुए हैं और उनको नहीं पता कि हमारा अकीदा क्या है, क्यों हम पर इतनी सख्ती होती है, क्यों हमें काफिर करार दिया गया है। बस वो जो खुसूसन वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं तो वहाँ जो इंसानों को आज़ादी है उसको जब देखते हैं तो फिर इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में हालात से, और फिर कहते हैं लो जी ये तो बड़ा जुल्म हो गया। हालांकि आपको एक बात बताते चलूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में रहते हो, अगर आप वहां के कानून की वायलेशन करेंगे, याद रखें आप कभी भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। वहां जराइम पर इतनी सख्त सजाएं हैं कि आपको कई मिसालें मैं पेश कर सकता हूं। अभी कादियानियों की मिसाल सुन लें। कादियानियों का जो है वो एक इनका मुरब्बी था, उसका नाम है लुकमान बाजवा। उसने जो है लुकमान अहमद, उसको अभी अमेरिका में सजा हुई है, बल्कि होनी है, जुलाई में उसका केस कंप्लीट हो चुका है। उसने कन्फेस कर लिया है। क्या कन्फेस किया है? वो इंटरनेट पे बैठ के तो उसने 4 जो है वो अमेरिकन बच्चियों को जो कि अंडर एज थी, उनको जो है वो सेक्सुअली उकसाया, उनके साथ नंगी गंदी तस्वीर वीडियोस शेयर करता था और जनाब वीडियो कॉल्स पे उनसे कुछ जो है इस तरह की हरकत करवाता था। अब वो करने के कई सालों के बाद उस पर केस हुआ और केस होने के बाद वो पकड़ा गया और उसकी जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। अब उसको 160 साल की सजा होनी थी अगर वो कन्फेस ना करता। उसको पता था कवानीन का, और उसके लॉयर ने बताया होगा कि भाई सजा माफ तो नहीं हो सकती, कम हो सकती है। उसका तरीका ये है कि कन्फेस कर लो कि मैंने ये किया है, तो आपकी सजा कम हो जाएगी। अब उसको 30 साल की सजा होनी है और ये जुलाई में उसका फैसला आएगा। अच्छा, उसने ये जो जुर्म किया है इंटरनेट पे बैठ के ये इस तरह के मामलात करने का, ऐसे मामलात हर मुल्क में हो रहे हैं। इंडिया में बेशुमार होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, इन कंट्रीज में बेशुमार होते हैं। लेकिन आपको बहुत ही कम ना होने के बराबर मिलेगा कि इन कंट्रीज में
कई सालों पुराना केस ऐसा कि सोशल मीडिया पे किसी ने वीडियो कॉल पे किसी को उकसाया हो, लड़की को या बच्ची को, और उसका केस हो गया और उसको 30 साल की सजा हुई है। बहुत काम ना होने के बराबर मिलेगा आपको। वेस्ट में तो ऐसा कानून है कि अगर आपने 15 साल पहले किसी बच्चे को, किसी लड़के को गलत नीयत से सिर्फ हाथ भी लगाया है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको गाल पे हाथ लगा देते हैं किसी बच्ची के, अब वो छोटी है 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की, उसको समझ नहीं है। जब वो बड़ी होती है 25 साल 30 साल की, उसको याद आता है कि जी 15 साल पहले, 20 साल पहले फलां आदमी ने मेरे गालों पे जो है वो गंदी नीयत से हाथ लगाया था। तो वो जाती है 20 साल के बाद कोर्ट में जाके कंप्लेन करती है, केस करती है, 20 साल बाद भी उस बंदे को वहां सजा मिलती है। पाकिस्तान में तो मर्जियो आपको सजा ही क्यों नहीं मिलती, जहां तो आपकी मौजें लगी हुई हैं। तो जो आपको नजर आता है कि वहां बड़ा सुकून है, इस वजह से है कि वहां लोग, आप भी जाते हो तो डंडा आपको दे के वो कानून की पासदारी करवाते हैं आपसे। जो कुछ आप पाकिस्तान में करते हैं, पाकिस्तानियों के साथ करते हैं, पाकिस्तान के लॉ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कर रहे हैं, ये करें जाके अमेरिका में, करें कनाडा में, करें यूके में, करें जर्मनी में, किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर किसी कंट्री में कर लें, आपको कोई नहीं बख्शेगा, वो सजा देंगे। और अगर आप रिपीट करेंगे इस वायलेशन को, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करेंगे, लॉज की करेंगे रिपीटली, तो आपको वो उठाकर मुल्क से बाहर फेंक देंगे। आपका खलीफा करके देख ले, वो तुम्हारे खलीफे को कान से पकड़ के बाहर मारेंगे। तो इस चीज पे आप ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते, और बस चूंकि वहां सब कानून की पासदारी मोस्टली लोग करते हैं, सब तो नहीं खैर, तो आपको लगता है भाई यहां तो बड़ा अमन है, पाकिस्तान में जो हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आप अगर पाकिस्तान वाले करतूत वहां करें तो आप वहां एक महीना नहीं रह सकते, एक हफ्ता नहीं रह सकते वहां पे। तो यहाँ आप 125 साल से रह रहे हैं। जब पाकिस्तान नहीं भी बना था तो यहाँ थे, पाकिस्तान बन गया तब 75 साल हो गए, तब भी यहाँ रह रहे हो। पूरी दुनिया में तुम्हारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कादियानियों की पाकिस्तान में है, और बदनाम भी पाकिस्तान को ज्यादा करते हो। ये आपके सामने एक कादियानी टिकटॉकर है। अब इसका भी यही मसला है। मैं ये तो नहीं कहता जिस तरह इसने क्लेम किया है अपनी वीडियो में, इसने कहा है जी कि हमने कभी गुस्ताखी नहीं की, और कहता है हम पे ये गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, बहुत गंदा किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम नौज़ुबिल्ला नबी की गुस्ताखी करते हैं। और फिर कहता है कि जी मेरी पूरी टिकटॉक, मेरी पूरी प्रोफाइल देख लें, आपको एक भी वीडियो अगर मिल जाए जिसमें मैंने नबी की गुस्ताखी की हो, तो आप जो सज़ा देना चाहें वो दे सकते हैं। और कहता है इसके बावजूद जो है वो हम पे जुल्म होता है। मामला क्या था, किस बात पे ये बोला है? बात इस पे बोला कि ये जो अभी मुबारक अहमद पकड़ा गया है ना, ये चिनाब नगर से, जो कि कुरान पाक की तहरीफ शुदा कुरान पाक की कापियाँ जो है वो उनको छापने में और उनको जो है वो तकसीम करने, बेचने में, और उनकी सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट पे शेयर करने में मुलव्वस था, उसको पकड़ा गया है। कहता है जी मेरा उस्ताद है, मैंने उससे हिफ्ज किया है या शायद पढ़ता रहा हूँ उसके पास, तो मेरा बहुत अच्छा उस्ताद है, तो वो अब बड़ी मुसीबत में है तो इसके लिए आवाज़ उठाए। अब ये कादियानियों को कह रहा है जी आवाज़ उठाए, ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। और दूसरा मामला इसने ये उठाया, मास्टर का इसने नाम लिया है। अगर मेरा पैगाम इस तक पहुंचे तो मुझे क्लियर करे कि ये किस मास्टर की बात कर रहे हो। कह रहा है जी ये मास्टर साहब को अभी इन्होंने पकड़ा था चंद साल पहले ब्लास्फेमी केस में 295 में, और उसको जो है वो अंदर तशद्दुद किया है पुलिस वालों ने, उस पर इतना शदीद किस्म का कि करीब था कि वो मर जाता। मजीद अगर उसको जेल में रखते 1-2 दिन तो मर जाना था उसने, तो फिर उसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो 1 दिन के 1.5 दिन के बाद ही वो मर गया। यानी कहना ये चाहता था कि ब्लास्फेमी केस में उसको पकड़ा और पुलिस ने तशद्दुद कर करके तकरीबन मार ही दिया, बस अपने ऊपर मुद्दा ना पड़े इससे बचने के लिए पुलिस ने 1-1.5 दिन पहले छोड़ दिया और वो मर गया। अब ये इसने कौन से मास्टर की बात की है, अगर इस तक पैगाम पहुंचे या इसका कोई जानने वाला कादियानी मिर्जई सुन रहा हो या बाद में सुने, तो इससे पूछ के मुझे आगाह करें कि ये किस मास्टर की बात की है। एक मास्टर के ऐसे ही केस को मैं जानता हूं, अगर तो उसी की बात की है तो उसका नाम था मास्टर अब्दुल कुदूस, मास्टर कुदूस।
अब उसका कोई ब्लास्फेमी का केस नहीं था हजरत साहब। मामला ये है कि या तो आपको नॉलेज नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूं कि आपने बड़े तमीज से बात की है। कोई भी अगर आपको लगता है आपके साथ ज्यादती हो रही है तो प्रोटेस्ट करना आपका हक है, आपका राइट है, लेकिन डिस इंफॉर्मेशन की बेस पे लोगों को प्रोटेस्ट पे उकसाना ये भी क्राइम है, बेशक आप इससे लाइल्म हो। इसलिए आपने चूंकि अच्छे अंदाज में बात की है तो मैं भी अच्छे अंदाज में जवाब दे रहा हूं कि ये अगर किसी ने आपको ये झूठ भरा है कि मास्टर कुद्दूस को ब्लास्फेमी केस में पकड़ा गया था, तो ये झूठ है, किसी ने आपको गुमराह किया। मास्टर कुद्दूस को पकड़ा गया था अहमद यूसुफ, जो कि हमारी बहन नजमा रोजी, नजमा यूसुफ साहबा हैं, उनके वालिद थे। नजमा यूसुफ साहबा ने काफी साल पहले कादियानियत तर्क करके इस्लाम कबूल कर लिया था, और उनके वालिद साहब जो थे, जो आपके चिनाब नगर जो कादियानियत का गढ़ है, यहाँ कादियानी जमात के आला ओहदेदारान की तरफ से जो करप्शन हो रही थी, ना सिर्फ जमाती मामलात में करप्शन बल्कि पाकिस्तान के मामलात में, मुल्की मामलात में भी वो बहुत सारी करप्शन कर रहे थे और बहुत सारी कानून शिकनियां वो कर रहे थे। तो उनकी करप्शन, उनके जुल्म के खिलाफ अहमद यूसुफ साहब जो थे, उन्होंने एक अपने कलम के जरिए अलम जिहाद बुलंद किया। वो मुख्तलिफ अखबारात में आर्टिकल्स लिखते थे और वो मीडिया पर्सन थे, काफ़ी मीडिया में भी उनकी अप्रोच थी। उन्होंने कादियानियों के अंदर का जो गंद है उसको एक्सपोज करना शुरू किया। जब एक्सपोज करना शुरू किया तो इनको नहीं बर्दाश्त होता कि भाई कोई हमारी असलियत दुनिया के सामने रखे। इस टिकटॉकर से अब मेरा सवाल है कि आप कह रहे थे जी कि जुल्म होता है हम पे, और आपने शायद ये भी कहा कि प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट करें, और फिर आपने कहा जी कि झूठे केस में फंसा दिया। अब मुझे आप बताएं कि क्या अगर एक कोई करप्ट कोई भी इदारा है या कोई कम्युनिटी है या कहीं भी कोई इंडिविजुअली करप्शन कर रहा है, उसको एक्सपोज करना, क्या ये क्राइम है या ये मुआशरे की बेहतरी के लिए एक ऐसा इकदाम है? नाम इस कादियानी टिकटॉकर का है जी सरदार एहसान कुरैशी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि उस बंदे का क्या कसूर था? अगर आपके ओहदेदारों में करप्शन नहीं थी, आपके चुनाव नगर में करप्शन नहीं हो रही थी, जमाती मामलात में, मुल्की मामलात में वो करप्शन नहीं कर रहे थे, तो काउंटर करते उसको, अहमद यूसुफ के खिलाफ केस करते, उसको अदालत में लेके जाते तो भैया आप झूठ हमारे बारे में बयान कर रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं किया। फिर किया क्या? एक रात जहां अहमद यूसुफ साहब वो उधर चिनाब नगर में ही रहते थे, अपने घर में रहते थे, कादियानी गुंडे उनके घर में घुसे हैं, सारी रात उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। 70 साल के करीब उनकी उम्र है, बुजुर्ग आदमी है वो। और आपकी कादियानियत तो इस कदर जालिम लोग हैं आपके कादियानी कि उनको जरा ये इस बात पे रहम नहीं आया कि एक बुजुर्ग आदमी 70 साल है, अगर वो कुछ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? सिर्फ आर्टिकल लिख रहा है ना, और प्रूफ दे रहा है वो। अगर गलत थे तो उसको कोर्ट में ले जाते आप। उस 70 साल बुजुर्ग को उसके घर में घुसे हैं रात को, चूंकि वो अकेले रहते थे, सारी रात बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उनकी तस्वीर हमने देखी थी, देखी नहीं जाती। स्टेपलर के साथ उनके जिस्म में सुइयां लगाई गई, सिगरेट के साथ, लाइटर्स के साथ उनके जिस्म को जगह जगह से जलाया गया। बदतरीन इतने तशद्दुद का निशाना उनको बना बनाकर सारी रात तशद्दुद का निशाना बना के उनको वहां शहीद कर दिया। अब उस अहमद यूसुफ साहब के जो कत्ल का केस था, उसमें नामजद था ये आपका मास्टर कुद्दूस, जो आप कह रहे हैं जी ब्लास्फेमी केस में। ये तो आप लोगों ने ड्रामा रचाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ अनासर वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान का जो तौहीन रिसालत का कानून है एक आंख नहीं बाता। वो इस कानून को खत्म करने के लिए अरसा दराज से जब से ये बना तरपे हैं, तरह तरह के मामला, तरह तरह के प्रोपेगंडे करके वो पाकिस्तान के इस कानून को निशाना बनाते हैं। तो चूंकि आपको पता है
और आप भी उसी दुखती रग पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं कि चूंकि पाकिस्तान का ये जो कानून है इसमें बाहर भी बहुत से ऐसे अनासर हैं जो उंगली उठाते हैं, तो हम भी इसी का सहारा लें, इसी का नाम लेकर झूठ बोले हम भी। तो देखें जी, उनको तौहीन रिसालत के केस में पकड़ लिया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, इस शर्त पे कि अगर आप मास्टर कुदूस की ही बात कर रहे हैं, अगर किसी और मास्टर की बात की है तो बताइएगा। लेकिन जिस तरह का केस आपने बयान किया है कि पुलिस ने उनको आपके बकौल मारा और फिर छोड़ दिया और 1-1.5 दिन के बाद वो बंदा जो है वो मर गया, मास्टर कुदूस, तो ये मास्टर जो था, मास्टर कुदूस था, ये सारे मामला तो उसके साथ हुए। जब वो पकड़ा गया, अब अहमद यूसुफ साहब के कत्ल में कौन से लोग मुलव्वस थे, इसके सारे सबूत नजमा रोजी अपने हाथ में लिए फिरती है और हर कोर्ट में उन्होंने जमा करवाई है। और ये केस का फैसला कादियानियों के खिलाफ है। तब से लेके आज तक कादियानी बेबहा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। 1000 जगहों से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है वो तब्दील करवाई है, इन्होंने केस की हेयरिंग तब्दील करवाई है, इन्होंने जजेस को तब्दील करवाने की दरख्वास्तें दी, पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने, ताकि ये अपनी आला क़यादत को इस केस से बचा सके, कत्ल के केस से। क्योंकि अहमद यूसुफ के कत्ल में आपकी आला क़यादत मुलव्वस है। अब हुआ क्या कि मास्टर कुदूस नामजद था, जब उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया, पुलिस ने उससे तफ्तीश की, तो ये मास्टर कुदूस जो था ये वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गया था। जनाब, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, किसी ने आपको गलत पट्टी पढ़ाई है। जनाब मोहतरम सरदार एहसान कुरैशी साहब, एहसान है या एहसन है आपका नाम, आपको किसी ने गलत पट्टी पढ़ाई है कि मास्टर कुदूस को तौहीन रिसालत के केस में पकड़ा गया। झूठ है ये। जाके वहां आप थाने से, मुतलका थाने से जाके FIR निकलवा लें मास्टर कुदूस की कि किस जुर्म में उनको पकड़ा गया था। मास्टर कुदूस को अहमद यूसुफ के कत्ल के केस में पकड़ा गया था। अब जब उसने वादा माफ गवाह बनने की हामी भर ली, वो मान गया था पुलिस में जाके कि हाँ इसमें आला क़यादत मुलव्वस है और इसकी टारगेट किलिंग हुई है, जमात के आला ओहदेदारान ने इसको मारने के ऑर्डर जारी किए और वो उनको शहीद कहाँ किया गया, आपके गढ़ में, चिनाब नगर में, जहां चप्पे चप्पे पर आपके गुंडे असला लिए सारी रात फिरते हैं, इतनी उनकी सख्त पैरे हैं, तो वहां कैसे कोई घुस के तो उनको कत्ल कर सकता था। अलावा अजीम उनका तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी जो कोई इतनी बेदर्दी से आके उनको कत्ल करता, तशद्दुद कर करके। और कमाल बात है, जिस रात वो शहीद हुए, कोई भी कादियानियों के जो गुंडे जो इनके नाम ने हाथ पहरेदार हैं वहां पहरे के लिए मौजूद ही नहीं थे। बहरहाल ये सारी मामला जो है वो ऑलरेडी नजमा यूसुफ साहबा जो है वो बताती रहती हैं और कोर्ट में भी ये सारे मामला डिस्कस हो चुके हैं। जब ये आपका मास्टर कुदूस वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हुआ कि ठीक है मैं गवाही दूंगा कि कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, तो पुलिस ने उसको रिहा कर दिया बिल्कुल सही सलामत। पुलिस से रिहा होने के बाद साबित करें कि उस बंदे को कोई भी चोट थी, कोई उसकी हालत खराब थी, जो कुछ था, उसको ले गए तुम्हारे कादियानी गुंडे फजले उमर हॉस्पिटल में, जो कादियानियों का हॉस्पिटल है, वहां लेके गए हैं। और जब उनको पता चला कि ये वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हुआ, तो तुम्हारी जमात के लोगों ने खुद उसको मारा है ताकि वो हमारे खिलाफ गवाही ना दे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर मेहदी का 2014 में कत्ल हुआ, आपके जो चिनाब नगर में जो आपका बहिश्ती मकबरा है उसके गेट पर 2014 में, इधर वो बंदा कत्ल होता है, उधर जाके कादियानियों ने दरखास्त दे दी कि जी मौलवियों ने मजहब की बेस पर आमदी होने की वजह से डॉक्टर मेहदी को कत्ल कर दिया। और कहा जी कि मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए और जनाब ये बयान किसने दिया, वो बहिश्ती मकबरे का जो गार्ड है उसने, 2 बंदे आए मोटरसाइकिल पे जी, आगे बिल्कुल गेट के सामने जो है उसको कत्ल करके चले गए। वो तुम्हारी चिनाब नगर में सारी गली गली में जो गुंडे फिरते हैं, वो फुरकान फोर्स वाले, कोई तुम्हारा चौकीदार, कोई तुम्हारा पहरेदार, कोई गार्ड, जितने मुसल्ला तुम्हारे गुंडे हैं, किसी से वो 2 मोटरसाइकिल वाले नहीं पकड़े गए।
वो तुम्हारे सारे इलाके तुम्हारे गढ़ के अंदर से होते हुए जनाब तुम्हारे बेइज्जती मकबरे पर पहुंच गए हैं। किसको बेवकूफ बनाया था तुम लोगों ने? फिर कहते हैं जी उसको मार के चले गए। अमेरिका में जाके जब उसकी लाश ले जाएगी तो अमेरिका में उसकी लाश रखकर कादियानियों ने दुनिया भर में ढंडोरा पीटा के पाकिस्तान में अहमदी को अहमदी होने की बिना पर कत्ल कर दिया गया। अभी इधर कत्ल हुआ है, उधर जाकर एफआईआर में मौलवी भी नामजद हो गए कि मौलवियों ने मरवाया। इनको ख्वाब आ गया तो मौलवी मार के गए। खैर ढंडोरा इन्होंने पूरी दुनिया में पीटा डॉक्टर मेहदी अली के कत्ल को लेके और पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया। ठीक 8 साल के बाद उस डॉक्टर मेहदी अली की जो बीवी थी वजीहा स्वाति वो भी कत्ल हो गई 8 साल के बाद। याद रहे जब मेहदी अली कत्ल हुआ था तब उसकी बीवी जिसका नाम वजीहा स्वाति था वो भी साथ थी, उसके 2 बच्चे भी साथ थे। अगर कादियानी होने की वजह से किसी ने मारा होता तो पूरी फैमिली को मारते, दूसरों को क्यों छोड़ दिया? ये सारा ड्रामा इनका अपना था, इन्होंने खुद मरवाया था डॉक्टर मेहदी अली को। अब 2022 में जब वो वजीहा स्वाति डॉक्टर मेहदी अली की बीवी कत्ल हुई, उसने डॉक्टर मेहदी अली के कत्ल के बाद एक और शख्स से शादी कर ली जिसका नाम था हबीब बंगश। अब 2022 में क्या हुआ, 2022 या 21 में ये वजीहा स्वाति जो है वो भी कत्ल हो गई। ये बड़ी खूबसूरत लेडी थी, खूबसूरत खतून थी और अपनी खूबसूरती का जायज नजायज फायदा उठाती थी। बहरहाल जो भी उसके मामला थे, मामला ये खुला, वो कत्ल होगी, उसको कत्ल करके कहीं दबा दिया गया। उसके बाद में काफी अर्से बाद लाश बरामद हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और हबीब बंगश जो उसका दूसरा खामद था, मेहदी अली से के मरने के बाद उसने जो दूसरी शादी की थी उसका खामद का नाम हबीब बंगश था, उसको गिरफ्तार किया। तो उसने ना सिर्फ वजीहा स्वाति के कत्ल का इतराफ किया बल्कि 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 डॉक्टर मेहदी अली के कत्ल का भी इतराफ किया। उसको सजाए मौत हो गई है हबीब बंगश को। उसने इतराफ किया कि मैंने और डॉक्टर मेहदी अली की बीवी ने मिलकर, वजीहा स्वाति ने, हम दोनों ने, हमारी ही मनसूबाबंदी थी, हमारी प्लानिंग थी, हमने डॉक्टर मेहदी अली को कत्ल किया ताकि जो है ये मर जाए। पीछे से इसकी बीवी मेरी, और वो काफी अमीर कबीर आदमी था और उसके इंश्योरेंस का भी बहुत ज्यादा पैसा था अमेरिका में, वो भी हम थे आएंगे, जदाद भी थे आएंगे, पैसे बैंक बैलेंस भी थे आएंगे। तो ये सारी कहानी थी। अब उस मेहदी अली को लेके जिस तरह आप लोगों ने दुनिया भर में ढंडोरा पीटा, वही काम आप मास्टर कुद्दूस को लेके कर रहे हैं। एक तो मरवाया डॉक्टर मेहदी अली की तरह उस मास्टर कुद्दूस को भी तुम्हारी जमात ने है, दूसरा वो कोई उसको जनाब उधर तुम्हारे मिर्जा गुलाम कादियानी की तज़किरा की तिलावत करते हुए नहीं पकड़ के लेके गए थे, उसको कत्ल के केस में लेके गए थे। आप एक मुल्क में रहते हुए लोगों के कत्ल में मुलव्वस रहें, लोगों को मारें, कत्ल कर दें, उन पर तशद्दुद करें, कोई पूछे ही ना आपको चाहते क्या है आप। और अगर आपको कानून नाफिज करने वाले इदारे आप पे हाथ डालें, पकड़ें, आपको अरेस्ट करें, तो ड्रामेबाजी शुरू कर देते हो कि जी हम पे नजायज जुल्म हो गया, जी हम पे जुल्म हो गया, नाम ब्लास्फेमी केस का लगा रहे हो। तो अगर किसी ने आपको ये पट्टी पढ़ाई है तो गलत पढ़ाई है। अब अगली बात की तरफ चलते हैं ताकि प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप करें। मैं आपको जो है वो नाजरीन को सुना देता हूँ इसने कहा क्या है। मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप जो है वो आपको इसका जो है वो सुनवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये असल में इसने कहा क्या है। जितने भी दोस्त जो है वो मौजूद हैं काइंडली ये शेयर कर दें इसका लिंक सोशल मीडिया पे। आज मैं अकेला ही हूँ तो ज़रा आप थोड़ी सी तावन फरमा दें, साथ कुछ नहीं होता थानू। ले जी मैं आपके सामने अब शेयर करने लगा हूँ। शेयर तो नहीं करूँगा बल्कि मैं आपको आवाज़ ही सुनाऊंगा।
ये है जी कादियानी टिकटॉकर, इसका नाम है जनाब, टिकटॉक पे वो काफ़ी जो मशहूर है, सरदार एहसन कुरैशी। अब ये क्या कह रहा है जी, ये ज़रा सुनिएगा। हमें पाकिस्तान में एक हमारे ऊपर बहुत ही घिनौना गंदा किस्म का इल्जाम लगाया जाता है, वो है नबी की शान में नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी। मेरी अगर छोटी सी कोई वीडियो अगर आपको नजर आ जाए ना, छोटा सा कोई क्लिप जहाँ पे मैं नबी की शान में नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी कर रहा हूँ, लोकेशन मुझे बताना, मैं वहां पे खुद आऊंगा, जो सजा देनी है सबके सामने करना, मैं कबूल करूँ। ठीक है। इससे पहले इन्होंने मास्टर साहब को अरेस्ट किया पाकिस्तान में 295 के तहत तौहीन रसालत के ऊपर, और मास्टर साहब जब वापस आए तो इनकी मजबूरी बन गई थी मास्टर साहब को छोड़ना, क्योंकि मास्टर साहब को छोड़ते ना तो मास्टर साहब की डेथ जो थी वो जेल के अंदर हो जाती, इसलिए उन्होंने मास्टर साहब को छोड़ दिया और मास्टर साहब आए और मेरा ख्याल है विद इन अ डे उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो ये आपको बिरयानी देते हैं जेल में खाने के लिए, आप सबको पता ही है कि कैसा सलूक करते हैं आपके साथ। अब ये मैं हमारे जो प्रिंसिपल साहब है इनको अरेस्ट कर। जी नाजरीन, आपने सुन लिया, ये कहता है अब हमारे प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया। आपका प्रिंसिपल जो है कुरान पाक की तहरीफ में मुलव्वस है, ना यहाँ के कानून की वायलेशन करे कोई कुछ नहीं कहेगा उनको। अगर इनको आप लोगों को कादियानी होने की वजह से आपके खिलाफ गलत केसेस होते या आप पर कोई सख्ती करते होते तो यहाँ लाइनें लगी होती पाकिस्तान में, तो कहीं साल बाद कोई इक्का दुक्का केस आपका सामने आता है। यहाँ तो रोज हजारों की तादाद में क्राइम्स होते हैं, तो क्या उनको भी, जो मुसलमान है, जो मेजोरिटी है यहाँ में, उनके जो लोग मुसलमानों में जो क्राइम्स करते हैं मुख्तलिफ किस्म के, चोरी डकैती बदमाशी जनाकारी मुख्तलिफ किस्म के क्राइम करते हैं, उनको जब अरेस्ट किया जाता है पकड़ा जाता है तो उनको भी, हम भी शुरू हो जाएं कि भाई ये पुलिस जो है वो इनके मुसलमान होने की वजह से इनको जो है पकड़ के ले गई। कोई अकल को हाथ मारे, जो बंदा क्राइम करेगा जुर्म करेगा उसको तो पुलिस पकड़ेगी। इतने आप दूध के धुले हुए हैं जी कि आप क्राइम ही नहीं करते। अभी भी आपको कोई शक है तो मिर्जा मसरूर का इतना बड़ा स्कैंडल आपके सामने, तुम्हारे चौथे खलीफा की नवासी निदा ताहर, तुम्हारे घर के अंदर की गवाही आ गई है, वो खुद उसने जमात के सारे मजालम से पर्दा उठाया। इतने भाई तुम कोई हाजी सनाउल्ला हो, इतने दूध के धुले हो, तुम्हें क्राइम ही कोई नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में तो जो है वो आप कहते हैं जी हमारे कादियानी होने की वजह से हम पे सख्ती होती है। ये दर्जन भर केसेस जो हैं ये रिसेंटली ही आपके यूरोपियन कंट्रीज में आ गए सामने, उनका क्या करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपका जर्मनी का, अभी वो हमारे शाह साहब अगर देख रहे हो तशरीफ ले आए तो वो बताएंगे, जर्मनी का आपका कोई बड़ा ओहदेदार था, उसको जमात में बहुत हाई लेवल की करप्शन करने की वजह से ओहदे से जो है वो निकाल दिया गया है। दूध के धुले हो। ये मुनीबुर रहमान कादियानी अमेरिका वाला, जिसको 8 साल की कि 6 साल की सजा हुई है रेप केस में, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करता था। ये लुकमान राना अमेरिका में, जिसने 5 छोटी बच्चियों को जो है वो जिनसी तौर पे हरासा किया और गंदी हरकतें करता था इंटरनेट पे उसके साथ, दूध के धुले वो। ये तुम्हारे क्या उसको कहते हैं, मिर्जा ताहर का वो रिश्तेदार है करीबी, वो इमरान खान एमपी, इमरान अहमद खान एमपी, यूके का जो तुम्हारा एमपी था, जब एमपी बना तो बड़े तुम लोगों ने ढोल पीटे थे, लो जी एमपी बन गया हमारा, अब हमने दुनिया पे कब्जा कर देते हैं। वो इमरान एमपी जिस पे आपने ढोल पीटे थे उसको 18 माह की सजा हो गई है यूके में। किस जुर्म में? बच्चेबाजी के जुर्म में, लुत्ती करतूत करते हुए वो पकड़ा गया। वो तुम्हारा जर्मनी वाला डॉक्टर जिसको 16 साल की सजा हुई है, वो भी इसी केस में औरतों के साथ गंदी हरकतें करता था।
तो क्या आप दूध के धुले हुए हैं? क्या आप कोई क्राइम ही नहीं करते? पाकिस्तान में तो आपको बहाना मिला हुआ है कि जी हमारे अहमदी होने की वजह से हम पे ज्यादती हो, तो बाहर ये जो करतूत करते फिर रहे हो, दूध के धुले हुए वो। तो बाहर जहां कवानीन इतने सख्त हैं, जहां माफी नहीं है मुजरम को, वहां आपके इतने केसेस सामने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में आप क्या करते होंगे जहां तो ढील ही बड़ी है आपको। तो ये लोगों को धोखा देना बंद कर दें, गुमराह करना छोड़ दें लोगों को। अगर तो आपके पास इंफॉर्मेशन ही गलत है तो चले, मैं आपकी को मजूर समझते हुए कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो ये काम छोड़ दें। जो भी क्राइम करेगा, चाहे वो किसी कम्युनिटी किसी तबके से उसका ताल्लुक हो, कानून हरकत में आएगा, उसको सजा मिलेगी। कोई जंगल नहीं है, मुल्क है। यहां पे आप कोई भी क्राइम करेंगे तो ज़ाहिर है इदारे हरकत में आएंगे। जब तक क्राइम सामने ना आए या किसी भी तरह के मामला करके आप दबा दें, पैसा इस्तेमाल करके कोई अप्रोच लड़ा के आप मामला को दबा दें, अलग बात है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि क्राइम करें और आपको कोई पूछे ही ना, और कोई पूछे तो इस तरह नेट पे बैठ के झूठ बोलने शुरू कर दें। अब चलें जी, दूसरा क्लेम आपका क्या था? दूसरा क्लेम आपका ये था कि जी मेरी सारी प्रोफाइल देख लें, मैंने तो कभी कोई गुस्ताखी नहीं की। और ये हम पे बड़ा ही गंदा इल्जाम है। हम जनाब मोहतरम सरदार एहसन कुरैशी साहब, हमारा जो है ना वो खुद जो है हौसला नहीं पड़ता कि हम छोटे छोटे उनके बार बार बना बना के क्लिप आप लोगों को सारा दिन यही काम करते रहे। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आ जाएं। दुनिया भर से कादियानी इस कदर गलीज तरीन गुस्ताखियां करते हैं कि जो सुनी नहीं जाती, जुबान पे नहीं लाई जाती। और अगर आपने कभी नहीं की तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में ये पहला केस होगा, पहले शख्स होंगे, बल्कि शख्सियत होंगे कि अगर आपका ये क्लेम सही है कि आपने कभी कोई गुस्ताखी नहीं की, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये आपकी एक अच्छाई है, इसको ऐसे ही रखिएगा। तो आप वो वाहद शख्स होंगे, मुझे कम से कम 9 साल हो चुके हैं कादियानियत में इन्वॉल्व हुए हुए। मैंने आज तक कोई कादियानी ऐसा नहीं देखा कि जिसने कोई गुस्ताखी ना की। इल्ला माशाअल्लाह इक्का दुक्का शायद कोई ऐसे हुए हों जिनको मैं ज़्यादा ना जानता हूँ, थोड़ी बहुत किसी से बात हुई हो तो मे भी उनमें से कोई ऐसा हो। लेकिन जिनसे मैंने कुछ थोड़ा सा अरसा भी बात करके देखी है, दुनिया का हर कादियानी बदतरीन गुस्ताख है। अगर आप उनमें से नहीं है तो अच्छी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, अच्छी बात है। लेकिन जनाब मोहतरम सरदार एहसन कुरैशी साहब, असल बात को समझें। उम्मत मुसलमान का झगड़ा आपसे ये नहीं है कि एक तो ये कॉल करने वाले जो है, उम्मत मुसलमान का मामला झगड़ा आपके साथ और आपकी कम्युनिटी पर जो सख्ती होती है उसकी वजह ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली सरदार एहसन कुरैशी साहब जो है वो गुस्ताखी नहीं कर रहे या गुस्ताखी करते हैं। असल मामला मेन जो है ना, गुस्ताखी तो चाहे मुसलमान भी करे उसकी भी सजा हुई है, कादियानी करे उसकी भी हुई है, हिंदू करे उसकी भी हुई है, सिख करे ईसाई करे सब की हुई है। पाकिस्तान में एक कानून है, सब के लिए बराबर है। बहुत से ऐसे मुसलमानों में बदबख्त हुए हैं जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, उनको सजाएं मिली हैं, सजाएं मौत तक मिली हुई है। असल मामला यह है कि आप जिसको नबी मानते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसने क्या किया हुआ है, उसने कितनी गुस्ताखियां की हैं, ना सिर्फ किसी एक पैगंबर की बल्कि तमामी पैगंबरों की आपके मुंह बोले नबी मिर्जा कादियानी ने गुस्ताखियां की हैं। अब मैं आपको चंद नमूने दिखाता हूं। असल झगड़ा, असल मामला यह है कि जिसको आप नबी मानते हैं उस शख्स ने इस कदर बदतरीन गुस्ताखियां की हैं
कि जिस तरह आपने बात की है, अगर वाकई ये हकीकत में आपने हकीकतन ऐसे ही हैं आप, तो मुझे लगता है आप भी उन्हीं कादियानियों में से हैं जिनको पता ही कख नहीं है बेचारों को, ला इल्मी में मारे गए हैं वो। तो मैं भी आपको शुमार करता हूं उन्हीं में जिनको अपने मजहब का, अपने मजहब के बानियान का और अपने जिसको नबी मानते हो मिर्जा गुलाम कादियानी, उसके अकायद का, उसकी तहरीरात का कख भी इल्म नहीं है, जरा भी इल्म नहीं है। आप भी उन्हीं में से हैं। अगर जैसा आपने बोला है हकीकत में वैसा ही है, क्योंकि अक्सर हमारा भी ये तजर्बा है, कादियानी जो हैं वो जब नए नए पब्लिक में आते हैं मजहबी एतबार से, दुनियादारी के किसी मामला, जिस तरह आपने टिकटॉक बनाई हुई है, दुनियादारी के मामलात में आप चाहे कितने भी फेमस हो, मशहूर हो, वो एक अलग मामला है, उसमें आप कोई भी अपना जो है वो एक इमेज बनाए रखते हैं। लेकिन मजहबी मामले में जब आप शुरू शुरू में सामने आते हैं तो आप इसी तरह शो करते हैं। आपके जैसा पोलाइट कोई नहीं है, आपने तो कभी गुस्ताखी नहीं की, आपका तो कोई कीदा भी गलत नहीं है, आप तो बड़े लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन वाले हैं, और आपने तो कोई गाली गलोच नहीं किया, बड़े बाअखलाक हैं। शुरू में कादियानी जब भी मजहबी लाइन में आते हैं तो यही दुनिया को शो करवाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार उसके सामने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को रख दो, वो अपनी असलियत बाहर निकाल देता है। तो मैं भी रखने लगा हूं, पता चल जाएगा कि आप वाकई लाइल्म थे या दूसरे कादियानी जिनका हमें तजर्बा है उनकी तरह आप भी ड्रामा कर रहे थे। बहरहाल अगर आप हकीकत में ऐसा नहीं कर रहे थे और वाकयातन लाइल्म है, तो मेरा कोई भी ये सख्त लफ्ज जैसे ड्रामा करना, प्रोपेगेंडा करना वगैरह वगैरह आपके लिए कतन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको मिर्जा गुलाम कादियानी के चंद एक हवाले दिखाता हूं, बेशुमार हैं जिनका जो है शुमार करना भी मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं कि देग में से चंद दाने चख लें तो जायके का पता चल जाता है। बस इसी मिसाल को सामने रखते हुए मैं चंद एक दाने आपको चखाना चाहता हूं मिर्जे गुलाम कादियानी की देग से। ठीक है जी, आप देख लें। इसके बाद अगर आप मिर्जा गुलाम कादियानी को मानते रहे नबी, या मिर्जा गुलाम कादियानी की इन सारी तहरीरात का दिफा करते हुए नजर आए, फिर कभी ना कहना कि मेरी प्रोफाइल चेक कर ले, मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की। क्यों? एक गुस्ताख को नबी मानना और उसकी तहरीरात की ना सिर्फ हिमायत करना बल्कि उनका दिफा करना, उस पर तवीले झाड़ना, ये उसके जुर्म में बराबर बराबर का शरीक होना है। जो जुर्म मिर्जा गुलाम कादियानी का वही आपका। अगर आज के बाद भी आपने मिर्जा गुलाम कादियानी को ना छोड़ा या इसकी इन तहरीरात को किसी भी तवील के जरिए, किसी भी उज़र बहाने के जरिए सही साबित करने की कोशिश की या इसका दिफा करते हुए नजर आए, तो आपका जुर्म क्या हो जाएगा? वही जो मिर्जा गुलाम कादियानी का है। फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की। ये लें जी, पहला वाला आपके सामने पेश किया है। याद रहे, आज मैं पूरी किताब नहीं खोलने वाला मरज़इयों की, मैं सिर्फ हवाले बताने वाला हूं, एक एक पेज दिखाने वाला हूं। मेरा अगर कोई भी हवाला गलत हो तो दुनिया की किसी अदालत में मुझे ले जाएं, जो आप जुर्माना मुझे कहेंगे मैं ज़िया रसूल अमीनी ऑन द रिकॉर्ड लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं, अगर मेरा एक भी हवाला गलत साबित हो जाए। क्यों? अगर आप लाइलम है तो जब आप मरबियों से पूछेंगे ना तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मौलवी झूठ बोलते हैं। देखिए, काट छांट के अगला सफा नहीं लगाया, पिछला नहीं लगाया, ये सियाको सबाक से हट के बात बयान कर दी है। देखिए, मौलवी ने पर्ची लगा दी है, तो ये पर्ची छोटी सी लगा के तो ये धोखा देने की कोशिश की है। हवाला मैं बता रहा हूं, इसका अगला सफा भी पढ़ लेना और पिछला भी पढ़ लेना, ताकि कोई उजर ना रहे कि भाई अगले पिछले सफे में पता नहीं मिर्जा गुलाम कादियानी बच रहा था। ये मैंने जो लिया है
हवाला ये लिया है जनाब सीरतुल मादी से। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के नाम की जो सीरत लिखी है कादियानियों ने, उसका ये हवाला है। तो ज़रा सरदार एहसन साहब, सरदार एहसन कुरैशी साहब ध्यान से पढ़ें, मुसलमान ज़रा दिल थाम के पढ़ें, सुने कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जिसके बारे में मरब्बी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कभी उसने हजरत ईसा की नहीं गुस्ताखी की। सुने ज़रा, कहता है ये सीरतुल मादी है, हिस्सा सोम है, सफ़ा नंबर 733 है, और ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जमात अहमदिया कादियानिया की alislam.org, उस पर ये किताब मौजूद है, वहाँ से जाकर निकाल के टैली कर सकते हैं। रिवायत नंबर है जी 801। ये कहता है कि जी मौलवी मोहम्मद इब्राहीम साहब बकापुरी ने मुझसे बजरिया तहरीर बयान किया। एक दफ़ा मैंने हज़रत मसीह मऊद लानतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा की अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ा के लफ्ज़ से तारीफ़ फरमाई है। सुने जी जनाब एहसन कुरैशी साहब, अगर आपकी वालदा के बारे में कोई बंदा ये बात करे तो मैं आपसे पूछूं आपको किस कदर तकलीफ होती है, आप उस शख्स को कत्ल करने तक जाएंगे अगर कोई वालदा आपकी वालदा के बारे में ये बात करे। और आपके मुंह बोले नबी मिर्जा गुलाम कादियानी ने कितनी अजीम हस्ती के बारे में ये बकवास की है। मुझे ना कहिए कि मैं इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पास इसके अलावा अल्फाज है ही नहीं। जो बकवास है वो बकवास है। इस पर कहता है हुजूर लानतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा ताला ने इस जगह हजरत ईसा की उलूहियत तोड़ने के लिए मां का जिक्र किया है। हाय हाय हाय। जितने भी दोस्त शामिल हैं काइंडली इसका लिंक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचे। जितनी बार मैंने ये तहरीर पढ़ी है यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा ये शैतान था, इसकी जुबान भी नहीं कांपी इस कदर बकवास करते हुए। कहता है इस जगह हजरत ईसा की इलूहियत तोड़ने के लिए मां का जिक्र किया है और सिद्दीका का लफ्ज इस जगह इस तरह आया है। अच्छा मैं बता दूं आपको कि ये किस लफ्ज की बात कर रहा है। कुरान पाक में है, सूरह अल मायदा की आयत नंबर 75 है, मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीका। फरमाया नहीं है मसीह इब्ने मरियम मगर अल्लाह के एक रसूल, बेशक उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी वालदा माजिदा सच्ची सिद्दीका रास्तबाज खातून है। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। तो इसके किसी मुरीद ने मिर्जा गुलाम कादियानी को कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा की अल्लाह ताला ने सिद्दीका के लफ्ज से तारीफ फरमाई है। तो ये बदबख्त मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब कहता है कि इस जगह ईसा की उलूहियत तोड़ने के लिए मां का जिक्र किया है। आगे सुने, और सिद्दीका का लफ्ज इस जगह इस तरह आया है जिस तरह हमारी जुबान में कहते हैं परजाई कानिए सलाम आखनामा, परजाइए कानिए सलाम आखनामा। जिनको पंजाबी समझ नहीं आती उनको समझने के लिए मैं बता देता हूं कि ये पंजाबी की एक ज़रबुल मिसल है, परजाई कानिए सलाम आखनामा, जिसका मतलब उर्दू में ये बनेगा कि कानिए भाभी सलाम कहता हूं, यानी भाभी को काना कह के उसको सलाम कहना, ऐ कानी भाभी आपको सलाम कहता हूं।
कहता है जिससे मकसूद काना साबित करना होता है। यानी जब कोई अपनी भाभी को कहे ए कानी है भाभी, कानी भाभी सलाम अलैकुम, तो असल में उसका मकसद अपनी भाभी को काना साबित करना होता है। तो कहता है इसी तरह जिस तरह हमारी जुबान में कहते हैं परजाई कानी सलाम आखनामा, जिससे मकसूद काना साबित करना होता है, ना कि सलाम कहना। इसी तरह इस आयत में असल मकसूद हजरत मसीह की वालदा साबित करना है, जो मुनाफी उलूहियत है, ना कि मरियम की सिद्दीकियत का इजहार। सुन लें जी। जनाब सरदार एहसन कुरैशी साहब, कादियानियों के मशहूर टिकटॉकर सरदार एहसन कुरैशी, ये आपका मुंह बोला नबी है। यानी गोया आपके इस मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मुताबिक अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशत सिद्दीका का लफ्ज एमी फजूल में कुरान पाक में डाल दिया। असल तो वालदा साबित करना था। तो अगर वालदा ही साबित करना था तो अल्लाह ताला यूं फरमा देता व उम्मुहु मरियम, और उनकी वालदा मरियम है, या व मरियम उम्मुहु, अगर वालदा ही साबित करना था। तो आप अंदाजा करें अपने इस मुंह बोले नबी का कि किस तरह ना सिर्फ अल्लाह ताला के कुरान में ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नाउज बिल्ला नकल कुफर कुफर बाशद अल्लाह ताला ने फजूल में एक लफ्ज डाल दिया। ना सिर्फ ये बल्कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया है लफजन व उम्मुहु सिद्दीका, उसका इनकार कर रहा है कि यहां उनकी वालदा को सिद्दीका साबित करना है ही नहीं, मतलब ही नहीं है सिद्दीका साबित करना, बल्कि मां साबित करना मतलब है, मकसद है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि जिस अजीम हस्ती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजीम वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाई, उनकी बेशुमार खूबियां बयान फरमाई और उनको सच्चा रास्तबाज सिद्दीका करार दिया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को इतना बुग़्ज़ था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा से, कहता है नहीं, सिद्दीका का लफ्ज तो एम ही आ गया है। जिस तरह पंजाबी में हम कहते हैं भाभी कानी सलाम कहना, तो काना साबित करना मकसूद होता है, इसी तरह यहां मां साबित करना मकसूद है, सिद्दीका साबित करना नहीं। सिद्दीकियत के इज़हार के लिए यह लफ्ज नहीं आया। अब कादियानी जनाब सरदार एहसन कुरैशी साहब, इसी मिसाल को आप अपने ऊपर लागू कर लें 1 मिनट के लिए। आपकी जो है वालदा के बारे में कोई यही बात बयान कर दे तो आप उस बंदे के बारे में क्या कहेंगे? ऐसी ही बात कोई आपकी वालदा के बारे में कह दे कि आपका वालिद आपकी वालदा के बारे में ऐसा कहता है, क्या कहता है? आपका वालिद कहे कि मेरी बीवी बड़ी जो है वो रास्तबाज नेक खतून है, और कोई उठ के कहे नहीं मां तुम्हारी एहसन कुरैशी साहब नेक नूक कोई नहीं है, कुछ चंगी चुंगी कोई नहीं हो, बाप तुम्हारे ने तो बस सिर्फ तुम्हारी मां साबित करना था, इसलिए कहा कि तुम्हारी मां बड़ी नेक है। उसने मां साबित करना था, नेक साबित नहीं करना था। आप उस बंदे को क्या कहेंगे उसके बारे में? आप उसको कत्ल करने तक जाएंगे, और यहां अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर की वालदा है। आगे चलते हैं जी, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगला हवाला देखें जी, हवाला नोट कर लें, गलत हो तो मैं जिम्मेदार हूं। लो जी नाजरीन कराम, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का एक वतीरा था कि ये मुसलमानों पे गलत किस्म के, मुसलमानों की तरफ गलत झूठे मन गढ़ंत अकीदे मंसूब करता था।
और फिर उस पर एतराज करता था। इसकी बेशुमार मिसालें आपको मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों से मिलेंगी। अब यहां इसने क्या बदबख्ती की है ये सुने जरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है, रूहानी खजाइन की जिल्द 22 है, सफ़ा नंबर 31 है, 31। कहता है कि और तवील की जाए, ये बात बिल्कुल गैर माकूल है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नबी आने वाला है कि जब लोग नमाज के लिए मसाजिद की तरफ दौड़ेंगे तो वो कलीसा की तरफ भागेगा, और जब लोग कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो वो इंजील खोल बैठेगा, और जब लोग इबादत के वक्त बैतुल्लाह की तरफ मुंह करेंगे तो वो बैतुल मकदस की तरफ मुतवज्जे होगा, और शराब पिएगा और सूअर का गोश्त खाएगा, और इस्लाम के हलाल और हराम की कुछ परवाह नहीं रखेगा। क्या कोई अकल तजवीज़ कर सकती है कि इस्लाम के लिए यह मुसीबत का दिन भी बाकी है? क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नबी भी आएगा? जनाब सरदार हसन कुरैशी साहब, ये आपका मुंह बोला नबी मिर्जा गुलाम कादियानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है, और ये मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है कि ये गैर मकूल, बिल्कुल गैर माकूल है। यानी ये कहना चाहता है कि मुसलमानों का ये अकीदा है और ये अकीदा बड़ा गैर मकूल है। यानी एक मुसलमानों की तरफ से झूठी बातें गढ़ के मंसूब करके उसको गैर मकूल कह रहा है। अब जाहिर है, नाउज़ुबिल्ला, नकल कुफर, कुफर नबाशत, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए ऐसे कुफर से और ऐसी बदबख्ती से। अगर कोई शख्स बिल फर्ज मुहाल ऐसा अकीदा रखता हो कि नाउज़ुबिल्ला कोई ऐसा पैगंबर आएगा जो हलाल और हराम की परवाह नहीं करेगा, सूअर का गोश्त खाएगा, शराब पिएगा, अगर कोई ऐसा अकीदा रखता हो तो जाहिर है हर अक्लमंद इंसान उसके इस अकीदे को गलत ठहराएगा और कहेगा तुम कितने बदबख्त आदमी हो, कितना गंदा घटिया गलीज तरीन अकीदा रखते हो। यही वारदात मिर्जा गुलाम कादियानी ने की है। ये सारी बातें इसने मुसलमानों की तरफ मंसूब कर दी हैं अपनी तरफ से गढ़ के। कहता है ये तो बड़ी गैर मकूल बात है कि कोई ऐसा नबी आए कि जब लोग नमाज पढ़ें तो वो कलीसा की तरफ दौड़े, जब कुरान शरीफ लोग पढ़ें वो इंजील खोल बैठे, लोग इबादत कर लिए बैतुल्लाह की तरफ मुंह करें तो वो बैतुल मकदस की तरफ मुतवज्जे हो, शराब पिए, सूअर का गोश्त खाएगा और इस्लाम के हलाल हराम की कुछ परवाह नहीं करेगा। सरदार अहसन कुरैशी साहब, मुझे बताएं कौन से मुसलमान का यह अकीदा है कि कोई ऐसा नबी आने वाला है? ये बदबख्ती तुम्हारे मिर्जा गुलाम कादियानी ने की है, अल्लाह के सच्चे पैगंबर के बारे में बकवास की है कि नौज़ुबिल्ला वो शराब पिएंगे, सूअर का गोश्त खाएंगे और हलाल हराम की कुछ परवाह नहीं करेंगे। इससे बढ़ के गुस्ताखी और क्या होगी? इतनी बदबख्तियों के बाद अगर आप आके कहते हैं हमने तो कभी गुस्ताखी नहीं की जी, तो चलो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि आपके हद तक मान लेते हैं कि हो सकता है आपने वाकई ना की हो, क्योंकि जब तक मेरे सामने नहीं आती किसी की गुस्ताखी में इल्जाम नहीं लगा सकता। इस बेस पे भी नहीं लगा सकता कि चूंकि आज तक सारे कादियानी मेरे सामने जितने भी आए गुस्ताख ही आए हैं, इस बेस पे भी नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने अभी तक आपकी गुस्ताखी देखी कोई नहीं है। और अगर आप वाकई नहीं करते हैं तो मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कोई कादियानी ऐसा मिला जो पैगंबरों की गुस्ताखी नहीं करता। हो सकता है यही चीज़ आपकी, यही क्वालिटी, यही एक अच्छाई आपको इस कल्ट से निकाल के दीन इस्लाम की तरफ ले आए, इस झूठ से निकाल के आपको सच की तरफ ले आए, अंधेरों के इन गढ़ों से निकाल कर नूर की रोशनियों के मीनारों की तरफ ले आए। इसलिए अपनी कम से कम इस आदत को कायम रखिएगा अगर वाकई ऐसी है तो। आगे चलें जी, तीसरा हवाला एक देता हूं आपको,
और उसके बाद इख्तिताम करेंगे। ये मैंने सिर्फ 3 हवाले आपको 2-3 हवाले दिखाए हैं, दर्जनों हवाले ऐसे हैं कि पढ़े नहीं जाते। छोड़ें, बस सिर्फ एक और हवाला दे देता हूं आपको। जितने भी दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं काइंडली इसका लिंक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचे। चलें जी, ये एक हवाला ये भी साथ में ऐड कर लेते हैं। ये रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफ़ा नंबर 308 कहता है, मसीह तो सिर्फ एक मामूली सा नबी था। नीचे लिखता है, वो सिर्फ एक ख़ास कौम के लिए आया और अफसोस कि उसकी ज़ात से दुनिया को कोई भी रूहानी फ़ायदा ना पहुंच सका। एक ऐसी नबूवत का नमूना दुनिया में छोड़ गया जिसका ज़रर यानी कि नुकसान उसके फ़ायदा से ज़्यादा साबित हुआ और उसके आने से इब्तिला और फितना बढ़ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कौन कह रहा है? आपका नबी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। आप कतअन मुझ पे इस बात की वजह से गुस्सा नहीं कर सकते कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को बदबख्त कज़ाब क्यों कह रहा है, उसकी बातों को बकवास क्यों कह रहा है। अगर आपको इस वजह से मुझ पे गुस्सा आए तो अपने दिल पे हाथ रखिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि फिर आपको मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। मिर्ज़ा कादियानी को तो नबी दूर आप शरीफ इंसान साबित नहीं कर सकते, लेकिन जिसको आप भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, उसके बारे में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कितनी गलीज बकवासात करके गया है। अगर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पे मुझ पे आपको गुस्सा आए तो दिल पे हाथ रख के अपने दिल से पूछिएगा, अपने ज़मीर से पूछिएगा कि आपको मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी। ले जी, ये आखिरी हवाला नहीं सेकंड लास्ट, उसके बाद एक और भी दिखाना है मैंने आपको। ये देखें जी, ये है रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा नंबर 220। लो जी, सरदार हसन कुरैशी साहब, जितने भी हवाले मैंने आपको दिए हैं, मैं चैलेंज करता हूं ज़ियार रसूल अमीनी दुनिया के बड़े से बड़े मुरब्बी को ले आए, अपनी जमात के बड़े से बड़े मुरब्बी को, मुबल्लग को, जिसके बारे में आपको जोम हो कि ये बहुत बड़ा हमारा मुबल्लग है। ये तो मौलवी के बखिए उधेड़ के रख देगा, ऐसी की तैसी फेर देगा मौलवी की। ये तो बोलती बंद करके रख देगा, बोलने नहीं देगा। उसको ले आइएगा। अगर आपको कोई ये तवीलें करने की कोशिश करें, कोई झूठ ड्रामेबाजी करने की कोशिश करें, तो आप इनको पकड़ के मेरे सामने लेके आइएगा कि भाई वो बंदा है कि ये दावा कर रहा है, आप उसके सामने उसके साथ चलें, जाके बात करें। वो बात करेगा, आप बैठ के सुनिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुनिया के किसी मिर्ज़ाई के पास इन तहरीरों का जवाब नहीं है। ले जी, कहता है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने ज़माना में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, सरदार हसन कुरैशी साहब। बल्कि याजा नबी को इस पर एक फजीलत है। कौन सी फजीलत? क्योंकि वो शराब नहीं पीता था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, तभी फजीलत हुई ना जी। याजा अलैहिस्सलाम को ये फजीलत है कि वो शराब नहीं पीता था, इसका मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीते थे। और कभी नहीं सुना गया कि किसी फाशा औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से उसके सर पर इत्र मला था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा करते थे नौज़ुबिल्लाह। या हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था, या कोई बेतल्लुक जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में यहया का नाम हसूर रखा, मगर मसीह का यह नाम ना रखा, क्योंकि ऐसे किस्से इस नाम के रखने से माने थे, यानी मना कर रहे थे।
और फिर ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने याहया के हाथ पर, जिसको ईसाई यूहन्ना कहते हैं, जो पीछे एलिया बनाया गया, अपने गुनाहों से तौबा की थी। कादियानी टिकटॉकर जिसने कुछ एतराज़ किए और उलामा ही दिया हमें, सवालात उठाए और कहा हमारे साथ ज़्यादती होती है। तो जनाब कादियानी टिकटॉकर साहब, आपके साथ ज़्यादती नहीं होती, आप उम्मत मुस्लिमा के साथ 125 साल से ज़्यादती कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा ने इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में इससे 1000 लाख गुना कम गुस्ताखी का भी कभी सोचा भी नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां आपका मिर्जा गुलाम कादियानी करके गया है। और आप लोग उसको सच्चा मानते हैं, उसको नबी मानते हैं। जब आप उसको सच्चा मानते हैं तो मतलब आप उसके लफ्ज लफ्ज की तस्दीक कर रहे हैं। तो अगर तो आपको इल्म ही नहीं है इन तहरीरों का, तो मैं माजूर समझ के कुछ नहीं कहता आपको। आपका ये उज़्र काबिल कबूल है, रीजन काबिल कबूल है कि आपको इल्म ही नहीं। लेकिन अगर आपको पता है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आप झूठ बोल रहे हैं। एक गुस्ताखी चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक गुस्ताखी, और फिर उस पर झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मैंने तो कभी गुस्ताखी नहीं की। कैसे नहीं की? जब आप इतने बड़े गुस्ताख को सच्चा मान रहे हैं तो उसके लफ्ज ब लफ्ज, हरफ हरफ की आप तस्दीक कर रहे हैं। तो जो गुस्ताखी उसने की वही आपकी तरफ से हो गई। जरूरी है कि आप नए सिरे से नए अल्फाज बना के गुस्ताखी करेंगे तो फिर ही गुस्ताखी कंसीडर होगी। मिर्जे ने ये जो गुस्ताखियां की हैं, इनके बावजूद मिर्जा गुलाम कादियानी को सच्चा मानना, खुदा का नबी मानना और उसकी इन किताबों की तस्दीक करना और इसकी तवीलें करते फिरना और इसका दिफा करते फिरना, उतना ही बड़ा जुर्म है जितना मिर्जा गुलाम कादियानी का है। अब बताएं मुझे, आपके मिर्जा साहब कहते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम हसूर इस वजह से नहीं रखा कि वो शराब पीते थे, फाहिशा औरतों के साथ उनका मेल जोल था। इन्हीं कामों की, इन्हीं किस्सों की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनका नाम हसूर नहीं रखा और याहया अलैहिस्सलाम का नाम हसूर रखा। कादियानी एहसन कुरैशी साहब कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी भी और पैगंबर, जहां तक कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हसूर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। फकत हजरत याहया अलैहिस्सलाम के नाम के साथ ये लफ्ज आया है। तो क्या कहेंगे आप? यही फार्मूला मिर्जा गुलाम कादियानी का सामने रखें तो नौजुबिल्ला क्या बाकी तमाम अंबिया भी कोई इस तरह के बद अमालियों में मुलव्वस थे? अस्तगफिरुल्लाह व नाउज़ु बिल्लाह व नकले कुफर कुफर नबाशद। तभी अल्लाह ताला ने उनका नाम हसूर नहीं रखा। कैसा बदबख्त इंसान था ये। और अगर कोई आपको ये धोखा देने की कोशिश करे, नहीं देखे मौलवी झूठ बोलते हैं, वो तो देखे हजरत साहब ने फरमाया है कि मैंने कुरानी नबीउल्लाह ईसा की नहीं गुस्ताखी की, कुरानी नबीउल्लाह की गुस्ताखी नहीं की, वो तो यसू मसीह की है। हालांकि यसू मसीह, ईसाई जिसको यसू मसीह कहते हैं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही है, कोई और नहीं है। लेकिन अल्फाज का हेर फेर दे के आपको, अगर कोई कादियानी, कोई मुरब्बी आपका, कोई मुबल्लग आपका धोखा देने की कोशिश करे कि कुरानी नबीउल्लाह ईसा की तौहीन नहीं की, तो ये हवाला उसके मुंह पे मार देना, उससे पूछना ये क्या लिखा हुआ है। इसी वजह से खुदा ने कुरान में याहया का नाम हसूर रखा मगर मसीह का ये नाम ना रखा। उसे कहना कि ये देखो उसी मसीह, उसी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है जिनका जिक्र कुरान में है। मिर्जा तो कुरान का हवाला दे रहा है, ये कुरान में मसीह का नाम ये नहीं रखा हुआ, तो कुरान में कौन से मसीह का जिक्र है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान के बाहर भी मसीह वही है। ईसाइयत में जिनका तस्वुर पाया जाता है, यहूदियत में जिनका तस्वुर पाया जाता है, वो एक ही शख्सियत है
बावजूद इसके अगर कोई धोखा दे कि नहीं कुरानी नबीउल्लाह की नहीं की, तो ये हवाला उसके मुंह पे मार देना। अब बताएं, एक हवाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से और मैं आपको देता हूं, उसके बाद एक दो हवाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों के हवाले से आपके सामने रखूंगा और फैसला आप पे छोड़ूंगा कि इसके बाद आप क्या स्टेप लेते हैं। लें जी, जितने दोस्त यहाँ पे शामिल हैं, मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो किसी भाई ने शामिल होना हो या किसी का कोई सवाल हो या कोई कादियानी आना चाहे, तो ये लिंक मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आप शामिल होकर सवालात कर सकते हैं या कोई तबसरा हो तो आप कर सकते हैं। ले जी, आखिरी हवाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बदतरीन तौहीन जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने की है उसके वाले से, ये आज का आखिरी वाला, ओवरऑल आखिरी नहीं है, ये तो ख़त्म भी नहीं होंगे चाहे हफ्ता लगे रहे हम। ये है जी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा नंबर 373, हवाला नोट कर लें। जितने हवाले मैंने दिए हैं अपनी वेबसाइट alislam.org पे जाएं, वहाँ से टैली कर सकते हैं। ये जनाब एक ईसाई के साथ जो है वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का कोई बहस मुबहस है, बहस तो नहीं है बल्कि कह रहा है उसके 4 सवालों के जवाब हैं। अब सुने, ये बड़ा आप लोग ढिंढोरा पीटते हैं, ईसाइयत के खिलाफ जिहाद किया मिर्ज़ा साहब ने। अब ये देखें जरा कौन सा जिहाद किया है ईसाइयत के खिलाफ मिर्ज़ा साहब ने। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की इन बदबख्तियों की वजह से, इन गुस्ताखियों की वजह से ईसाइयों ने, हिंदुओं ने मुसलमानों की मुकद्दस हस्तियों की गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी। देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कह रहा है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। आपको हो सकता है आपके मुरब्बी ये भी कहें कि नहीं ये इल्जामी तौर पे बातें लिखी हुई हैं, तो ये हवाला उसके मुंह पे मार देना। ये ईसाई के सवालों का जवाब देते हुए ईसाइयों के ही बारे में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लिख रहा है, मगर इन लोगों ने इस सूर को भी नहीं छोड़ा जो तमाम नबियों की नज़र में नफरती था। आगे क्या लिखता है, कहता है यसू का शराबी कबाबी होना तो खैर हमने मान लिया, मगर क्या इसने कभी सूअर भी खाया था। ये लेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कह रहा है कि उनका शराबी होना मैंने मान लिया। ले जी, अब मेरे ख्याल से कोई भी कसर बाकी नहीं रही कि कोई आपको किसी किस्म का कोई धोखा देने की कोशिश करे। अब आपके सामने एक हवाला जो है वो, एक दो हवाले पेश कर देता हूं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बहुत बकवासात की। चलें, ये पहला हवाला है जी मलफूजात से, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये हवाला आपको कादियानी मुरब्बी जो है वो कोई ड्रामेबाजी करने की कोशिश करें, क्योंकि मलफूजात के काफ़ी सारे एडिशन हैं, तो मुझसे रब्ता कर लेना, मैं आपको इसका पूरा एडिशन भेज दूंगा। ये मलफूजात अहमदिया हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 4 मरतबा मंजूर इलाही कादियानी। इसमें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद फार कलीद के आने की पेशगोई की थी। ईसाइयों ने इससे रूहुल कुदस मुराद ली, हालांकि फिल हकीकत इससे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद थे। आगे क्या लिखता है, कहता है लफ्ज़ फार कलीद दो अल्फाज फारक और लीद से मुरक्कब है। लीद शैतान को कहते हैं।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फारकलीद के आने की पेशगोई की और ये आपका मरदूद मिर्जा गुलाम कादियानी कज़ाब दज्जाल ये क्या कह रहा है, इसने इस लफ्ज के दो टोटे किए, कहता है ये दो अल्फाज का मरकब है फारक और लीत, और कहता है लीत शैतान को कहते हैं, जबकि ये लफ्ज मेरे नबी करीम रऊफ रहीम रहमत दो आलम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आया है, उनके बारे में आया है। और आपका बदबख्त क्या कह रहा है, फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये ज्यादती आप मुसलमानों के साथ कर रहे हैं या आपके साथ हो रही है? मुसलमान कभी तुम लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक इन बदबख्तियों से बरात का ऐलान नहीं कर लेते। ऐसा जुल्म आप दुनिया के किसी खित्ते में किसी मुल्क के बशिंदों के साथ करो जाके, मैं तुम्हारा मुंह देख लूंगा कि तुम कैसे वहां पे रहते हो। उसके बावजूद 75 सालों से पाकिस्तान तुम लोगों को बर्दाश्त कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ ही जहर उगलते हो दुनिया भर में। जो मुसलमान तुम्हें 125 साल से बर्दाश्त किए हुए हैं, इतनी बदबख्तियों के बाद तुम लोगों को हम मुसलमान पाकिस्तान में बर्दाश्त किए हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लफ्ज मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। अभी आप कहते हो कि हमारे साथ नरमी होनी चाहिए। सुने आगे, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा नंबर 445 कह रहा है, तुम खूब तवज्जो करके सुन लो कि अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक़्त नहीं, यानी अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं, क्योंकि मुनासिब हद तक वो जलाल जाहिर हो चुका। सूरज की किरणों की अब बर्दाश्त नहीं, अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है, और वो अहमद के रंग में होकर मैं हूं। अब इसमें अहमद का नमूना जाहिर करने का वक़्त है, यानी जमाली तौर की खिदमात के अंजाम है और अखलाकी कमालात के जाहिर करने का जमाना है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका मिर्जा गुलाम कादियानी क्या बकवास कर रहा है। कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली का जो अब वक्त नहीं रहा, उनकी तजल्ली जो है, ये अल्फाज का जो हेर फेर है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्फाज का हेर फेर करके इसने अपनी गुस्ताखी को कवर करने की कोशिश की, और ये मरब्बी भी कोशिश करते हैं इस पे भी इस तरह मिर्जे को बचा लें। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली जो है ना, वो जाहिर करने का वक्त नहीं है। वो कहता है मुनासिब हद तक हो चुकी है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, ना उसका वक्त है। अब कहता है अहमद के रंग में होकर मैं आया हूं। अब अहमद के इसमें अहमद का नमूना जाहिर करने का वक्त है, यानी जमाली तौर की खिदमात के जाम है और अखलाकी कमालात के जाहिर करने का ज़माना है। जबकि इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप इखलाक के आला तरीन मकाम पर फायज है। और ये बदबख्त क्या कह रहा है, कहते हैं अब अखलाकी कमालात के जाहिर करने का वक्त है। उल्लू के पट्टे, तेरी जुबान इतनी गलीज है, तेरा किरदार इतना गंदा है कि दुनिया का कोई मरब्बी, कोई मरजई तेरे किरदार पे बात करने को तैयार नहीं है, तेरी तहरीरों पे बात करने को तैयार नहीं है। तेरी शक्ल इतनी गलीज है, तेरा जिस्म इतना गलीज था, दांतों में कीड़े पड़े हुए थे तुम्हारे, एड़ियां फटी हुई थी तुम्हारी,
एक आंख काणी थी, एक छोटी थी, सर में तुम्हारे जुएं पड़ी रहती थी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सारी बातें सीरतुल मादी में और कादियानी की किताबों में लिखी हुई हैं। तुम्हारी दुबर के रास्ते से 16-16 दिन तक खून निकलता था, खुद तुमने अपनी किताब में लिखा है। हफ्ता हफ्ता तुम नहाते नहीं थे। इतने गलीज किरदार, इतनी गलीज शख्सियत के मालिक तुम, और बकवास कर रहे हो कि मैंने आला अखलाक दिखाने हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के दिखाने हैं। अब मैं मिर्जा गुलाम कादियानी का वो तरीका वारदात भी यहां आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं। आप एक टीचर से पढ़े हैं, एक टीचर है आपका, ज़ाहिर है आपका उस्ताद है, उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द होता है। लेकिन कहीं आपको लगे कि आपके उस्ताद से, या हकीकत में भी ऐसा हो जाए, या आपको लगे कि अपने उस्ताद से आपने ज्यादा कमालात हासिल करनी है। दुनिया में हजारों मिसालें मौजूद हैं, शागिर्द उस्तादों से कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। आपको लगे कि आप अपने उस्ताद से ज्यादा काबिल हो गए हैं, ज्यादा आपके पास इल्म है, कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसा ओहदा, कोई ऐसा शोबा जो कि आपका उस्ताद संभाल रहा है, आप समझते हैं कि आप उसको बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उसके बेहतरीन रिजल्ट आप दे सकते हैं। आपका उस्ताद स्टेज पे खड़ा हो या उस कुर्सी पे बैठा हो जिसके बारे में आप समझते हैं कि मैं अगर इस कुर्सी पे होता तो मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, या वाकईतन आप कर सकते हो, आपने उस्ताद को उस कुर्सी से उठाना है, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे जाके कि उस्ताद ये आपके बस का रोग नहीं है, मैं आपसे बढ़ गया हूं, मेरे पास आपसे ज्यादा कमालात है, मेरे पास ज्यादा इल्म आ गया आपसे, मेरे पास ज्यादा हुनर आ गया है, मेरी काबिलियत आपसे बढ़ गई है, लिहाजा आप उठे, मैं इधर आता हूं, ये कहेंगे? नहीं कहेंगे ये। बल्कि क्या कहेंगे? क्योंकि आपने दुनियादारी भी तो रखनी है ना जी। अगर आपके पास ज्यादा इल्म है, ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा आप काबिल हैं, तो उस काबिलियत को आपने दुनिया को दिखाना भी तो है ना। ये तो नहीं ना कि आप जाके उस्ताद की इंसल्ट करेंगे स्टेज पे जाके और खुद बैठेंगे, तो आज जितने भी काबिल हुए आधे से ज्यादा लोग उसी वक्त मुतरफर हो जाएंगे आपसे कि कैसा तो काबिल बंदा है, चलो ठीक है तुम्हारे पास ज्यादा इल्म आ गया, ज्यादा तजर्बा हो गया, लेकिन वो तुम्हारा उस्ताद है, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तुम्हें करनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? कैसे उसको कुर्सी से उठाएंगे? ऐसे उठाएंगे, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, मैं आपका शागिर्द, मैं आज जिस मुकाम पे भी हूं आपकी वजह से हूं, मैंने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है, आप अब बुजुर्ग हो गए हैं, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, आपने बड़ी खिदमत कर ली है, बहुत आपने दुनिया को फायदा, इस पोस्ट को फायदा दिया है, इस कंपनी को, इस शोबे को, इस कुर्सी को आपकी वजह से बड़ा फायदा हुआ है। आप अपने शागिर्दों को भी मौका दीजिए, अब हम साबित करते हैं कि हम भी आपके शागिर्द हैं। ऐसे करके उठाएंगे ना, यही करेंगे आप। मिर्जा गुलाम कादियानी ने वही किया है। असल में ये कह रहा है कि अब मैं मिर्जा गुलाम कादियानी, मैं इखलाकियात में भी आला हूं, और अब दुनिया को जिस तजल्ली की जरूरत है वो मेरी तजल्ली है। आप दुनिया के किसी बड़े से बड़े प्रोफेसर को, किसी बड़े से बड़े फलसफी को ये तहरीर मिर्जा गुलाम कादियानी की पढ़ा के दिखा लें, उससे पूछ ले जाके किसी गैर जानबदार बंदे को, जो कुछ अभी मैं ज़िया रसूल अमीनी ने बयान किया है, मेरे ही अल्फाज, यही बात आपको दुनिया का बड़े से बड़ा प्रोफेसर, बड़े से बड़ा मुबल्लिग, बड़े से बड़ा उर्दू की वाकफियत रखने वाला जो मुअल्लिम होगा, बड़े से बड़ा फलसफी जो होगा, मिनो अन आपको वही बताएगा जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि लिखा हुआ यही है। हाँ, जिन बेचारों मरज़इयों को, वो वैसे ही इल्मी यतीम है, अकलमत उनको है नहीं, उनको पता नहीं है, उनको मरबी अगर धोखा दें और वो धोखे में आ जाए तो उनका अपनी मर्जी, उनका अपना कसूर है। हकीकत में ये लिखा हुआ जो मैंने बयान किया।
अब जनाब मुरब्बी साहब, क्या सॉरी आपका नाम, टिकटॉकर साहब सरदार एहसन कुरैशी साहब, ये था आपका मिर्जा गुलाम कादियानी। अब आप कहें कि हमने तो कोई गुस्ताखी नहीं की, तो आपका ये क्लेम तब ही दुरुस्त हो सकता है जब आप मिर्जा गुलाम कादियानी से बरात का ऐलान करेंगे। ये एक और भी देख लें, जिल्द 8 सफा नंबर 64। ये ले जी, हम आपके मुरब्बी के बारे में कह दें नस गया मुरब्बी, भाग गया, या आपके वालिद साहब ही हों, किसी कंपटीशन में या कहीं बातचीत हो या कोई डिबेट हो या कुछ भी हो, हम आपके वालिद साहब के बारे में कह दें वो नस गया होते, वो तो भाग गया, आपको शदीद तकलीफ होगी। और अल्लाह के वो बरगुज़ीदा पैगंबर जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। जिनके बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है सख्ती से कि नबी की आवाज से अपनी आवाज बुलंद मत करो और उनको ऐसे मत पुकारो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया कर दिए जाएं और तुम्हें खबर तक ना हो। अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की नजर में है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऑर्डर दिया हुआ है कि जिस तरह आपस में एक दूसरे को मुखातब करते हो, ऐसे मेरे प्यारे महबूब को मुखातब भी नहीं करना, आपने बुलाना भी नहीं है उन अल्फाज में, और उनकी आवाज से अपनी आवाज भी ऊंची नहीं करनी। उनके बारे में आपका बदबख्त कज़्ज़ाब दज्जाल मिर्जा गुलाम कादियानी क्या कह रहा है? कहता है यहां तक इन लोगों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने का कसद किया, सो उसके रब ने उसको हुक्म दिया ता वो मदीना भाग जाए। दोबारा देख लें हवाला, जिल्द 8 सफा 64 रूहानी खजाइन। आप बताएं जी एहसन कुरैशी साहब। ले जी, प्रोग्राम का अख्ताम है, किसी साथी ने शामिल होना हो तो शामिल हो सकता है, लिंक मैंने दिया हुआ है। कोई किसी ने सवाल करना हो या कोई तबसरा हो तो वो शामिल हो सकता है। एहसन कुरैशी साहब, आपके जो खलीफे थे, आपका खलीफा मिर्जा ताहर, जब ये कादियानियत ऑर्डिनेंस नाफज हुआ 74 में, आपको काफिर करार दिया गया, और उसके बाद जो है जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है वो नाफज किया। इसके तहत जो है वो ये अभी जो आप लोग दुनिया में शोर मचाते हैं, हमें इबादत नहीं करने दी जाती, हम पर जी कुरान पढ़ने की वजह से मुकदमा हो गया है। ना तो आपको इबादत करने की मुमानियत है, ना आपको कुरान पढ़ने की मुमानियत है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस्लामी शायर इस्तेमाल करने की मुमानियत है पब्लिकली।
आप अपने घर में बैठ के जो मर्जी करते रहे, किसने पूछना है आपको। तो ये जो ऑर्डिनेंस है कि मुस्लिम कादियानी अजान नहीं दे सकते, ये जो है वो इस्लामी शायर नहीं इस्तेमाल करते, अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते, कबूर अपनी कब्रों पे कुरानी आयात नहीं लिख सकते, मसाजिद को मुसलमानों की मसाजिद की तर्ज पे नहीं बना सकते, ये सब कुछ कादियानियत ऑर्डिनेंस का हिस्सा है और ये लागू किया था ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो जब ये ऑर्डिनेंस नाफज हुआ, आपका चौथा खलीफा था मिर्जा ताहर, वो लंदन भाग गया था। उसको पता था अब सख्ती बड़ी होनी है। हम जब भी आपके कादियानियों को, मरज़इयों को, मरबियों को, किसी को भी कहते हैं कि तुम्हारा खलीफा तो जिल्ली बिस्तरा छोड़ के तो लंदन भाग गया था, वो तो अपने ईसाई आकाओं की गोद में भाग गया था, आपको बड़ी तकलीफ होती है। अगर आपके खलीफे के बारे में हम भाग जाना लफ्ज इस्तेमाल करें तो आपको इतनी शदीद तकलीफ होती है। तो अल्लाह के वो बरगुज़ीदा पैगंबर जिनकी इज्जत और तौकीर अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी प्यारी है कि उनकी आवाज से आवाज बुलंद करने की सख्त ममानियत कर फरमा दी। फिर फरमाया एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है ला तकूलू राइना वकूलू उनजुरना। क्या हुआ था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में वाज फरमाते थे, उनको कुछ समझाते थे, कुरान समझाते थे, जब कोई दीनी मसले मसाइल उनमें तशरीफ फरमा होते थे, उनमें वाज फरमाते थे, तो अगर सहाबा कराम को कोई बात समझ नहीं आती थी, यानी दूर बैठे हैं, कोई आवाज सही सुनाई नहीं दी या किसी मसले की समझ नहीं आई, उसकी वजाहत चाहते थे, तो सहाबा कराम फरमाते थे राइना या रसूल अल्लाह, राइना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह रियायत फरमाइए। इसका मानी अरबी के अल्फाज है, मानिए या रसूल अल्लाह रियायत फरमाइए, यानी हमें ये मसला दोबारा बताइए जो हमें समझ नहीं आई, या इसकी मजीद वजाहत फरमाइए। तो कुफार मक्का जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने के लिए और सहाबा कराम का मजाक उड़ाने के लिए वो इस लफ्ज में छोटी सी तब्दीली करके राइना को राइना कह के बोलते थे, राइना लफ्ज है राइना या रसूल अल्लाह। और कुफारे मक्का क्या कहते थे, राइना या रसूलुल्लाह। सहाबा कराम को वो तंग करने के लिए, गुस्ताखी करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सहाबा कराम के इस जुमले को राइना या रसूलुल्लाह कहकर तमस्कुर उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म नाज़िल फरमा दिया। अब देखें, हो सकता है आपको कादियानी मरबी मुख्तलिफ तवीलें करें इस किस्म की, लेकिन तवीलों के सारे रास्ते अल्लाह ताला के इस हुक्म ने बंद कर दिए। देखिए सहाबा कराम का जो नजरिया था वो भी ठीक था, जो उनका अकीदा था वो भी ठीक था, जो उनकी नीयत थी वो भी ठीक थी, जो उनके अल्फाज थे वो भी ठीक थे। यानी सहाबा कराम का नजरिया भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ठीक है, अकीदा भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, वो जो लफ्ज अल्फाज अदा करते थे वो भी ठीक है। राइना या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह रियायत फरमाइए, किसी चीज में कोई गलती नहीं है। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने दुनिया के अफजल तरीन लोगों को, अंबिया के बाद सहाबा कराम इंसानियत में अफजल तरीन लोग हैं, इंसानियत में बाद अज अंबिया अफजल तरीन लोगों को अल्लाह ताला ने उनके दुरुस्त अमल, दुरुस्त नीयत, दुरुस्त अल्फाज से भी मना फरमा दिया। ला तकूलू राइना वकूलू उनजुरना, कि आज के बाद तुम लोगों ने राइना नहीं कहना, ताकि कुफार दुश्मन बदबख्त इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्कुर ना उड़ाएं। लिहाजा आज के बाद तुम लोगों ने कहना है उनजुरना या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह नजर करम कीजिए। अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को राय ना कहने से मना कर दिया। इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यारी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनकी इज्जत, उनकी नामूस। और आपका जो बदबख्त मिर्जा गुलाम कादियानी
कहता है अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया ताकि वो मदीना भाग जाए। आपके खलीफे के बारे में भाग जाने के अल्फाज हम इस्तेमाल करें तो तुम्हें आग लगती है, और कहते हो नहीं, हिजरत फरमाई थी हमारे हजरत साहब ने, और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारक को तुम्हारा मिर्जा गुलाम कादियानी भाग जाने से तशबीह दे रहा है। अल्लाह ताला तुम लोगों को हिदायत दे। 1.5 घंटा दुरानिया पूरा हो चुका है, और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम में अभी शामिल थे, जो बाद में शामिल हों। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। कादियानियों ने सैयद कासिम अली शाह साहब जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको आप जानते होंगे, उनका नाम लेकर अब नई ड्रामेबाजी शुरू की है। आज मुझे बताया किसी दोस्त ने कि इनका वो पादरी जरीउल्ला जो है ये बैठ के तो कासिम अली शाह साहब को ख़त्म नबूवत समझा रहा था। उनका नाम, उनको क्या समझानी है, वो तो 2 मिनट में मरज़ई का तिया पांचा करके रख देंगे ये उनकी बस तस्वीर इस्तेमाल करके, तस्वीर अल्लाह के मोटा सारा ऊपर टाइटल दे देना, चलो जी फेमस आदमी है तो उसके नाम को इस्तेमाल करें। तो दोस्त ने एक ने रिक्वेस्ट की है, वैसे भी एक और सॉरी रिक्वेस्ट कह दिया, ऑर्डर दिया है, और एक और दोस्त भी है, उनका भी हुक्म है कि जनाब ख़त्म नबूवत पर आप एक प्रोग्राम करें और जो सवालात कादियानी करते हैं उनके जवाबात दें, क्योंकि इतना इस टॉपिक में तिश्नगी पाई जाती है उन लोगों को के लिए जो कादियानियत की तहकीक कर रहे हैं और इस कल्ट से निकलना चाहते हैं, कि उनको आज तक ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये ख़त्म नबूवत के मामले में जो कादियानियों के जहन में सवालात आते हैं उनके जवाबात कहाँ हैं, और जो मुसलमान दलाइल देते हैं वो दलाइल कहाँ हैं। क्योंकि कादियानी आपको जगह जगह ख़त्म नबूवत पे मनाजरा, ख़त्म नबूवत पे डिबेट, ख़त्म नबूवत ग्रुप, जो ख़त्म नबूवत का नाम तो हर जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया का कोई कादियानी ख़त्म नबूवत पे डिबेट करता हुआ नजर नहीं आएगा आपको। नाम लेंगे, ख़त्म नबूवत पे बात करें, जब बात करने जाओ हमें कहते हैं जी अपना दावा बताएं क्या है अपना अकीदा साबित करें। चलो हम मुसलमान साबित करते रहेंगे, वो कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, इसमें ये गलती है, इसमें ये नुक्स है, इसमें कीड़े निकाल के चलो जी। तो वो कहते हैं कि भाई ये सारे सवालात के जवाबात भी दें आप, और जो दलाइल हैं वो भी पेश करें ज़्यादा जोर उनका यही था कि आप ये सवालात के जवाब दें। मुझे कुछ लिख के भी दिए उन्होंने, और एक भाई ने कहा कि ये प्रोग्राम जो है ये आप सुने लाजमी सारा, और इसका जवाब आपने देना। तो इंशाल्लाह जल्द ही उस प्रोग्राम और जो सवालात एक भाई ने भेजे हैं उनके जवाबात के साथ नई स्ट्रीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते हुए नारा लगा दीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।